तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं जो मंडे नाइट रॉ की। जी हां, क्लैश एट द कैसल के बाद क्या हुआ आज रॉ में, काफी सारी एक्सपेक्टेशंस थी, हमें एक बड़ा रिटर्न देखने को मिला, आगे की थोड़ी हमें स्टोरी समझ आई कि क्या जजमेंट डे के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है। डेक्स्टर लूमिस का एक बार फिर से इस मंडे नाइट रॉ में काफी बड़ा रोल था। रॉ विमेंस चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन आगे कैसे बढ़ने वाली है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो जरूर एंड तक देखते रहें और लाइक बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। तो ये शो स्टार्ट करते हैं और कोई नहीं बल्कि द रेटेड आर सुपरस्टार एज, जिनको डोमिनिक मिस्टीरियो ने लो ब्लो कर दिया था क्लैश एट द कैसल में। और वो बाहर आके बेसिकली ये कहते हैं कि भाई देखो, मैं डोमिनिक को अब रे मिस्टीरियो के बच्चे की तरह नहीं बल्कि उसको एज अ डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार देखता हूं। वो कहते हैं कि मैंने अपना रिटर्न इस वजह से करा था क्योंकि जजमेंट डे मेरी गलती थी और मैं रे मिस्टीरियो डोमिनिक की हेल्प करना चाहता था उस चीज को फिक्स करने में, इसलिए मैं वापस आया था उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब डोमिनिक आ चुका है, अगर वो अपने आप ड्राइव कर सकता है, वो ड्रिंक कर सकता है, वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जो उसके एक्शंस थे क्लैश एट द कैसल के अंदर, उसके लिए भी डोमिनिक रिस्पॉन्सिबल है। आई एम हियर टू कॉल आउट डोमिनिक एंड आई एम हियर टू किक हिज एस। तो एज बिल्कुल मूड में थे भाई कि डोमिनिक को उनको डिस्ट्रॉय करना है, बिल्कुल ऐसा मूड वो लेके आए। उन्होंने बाहर उनको कॉल आउट करा, लेकिन एक्चुअली में रे मिस्टीरियो बाहर आते हैं और वो अपॉलॉजी मांगते हैं डोमिनिक के बिहाफ से एज से कि भाई मेरा वो बच्चा है, उसे माफ कर दो। एज बेसिकली एक बार फिर से अपनी बात क्लियर करते हैं कि भाई वो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद बाहर आती हैं रिया रिप्ली और वो कहते हैं कि एज जो तुम्हारे साथ हुआ वो एक ना एक दिन बाद होना ही था, क्योंकि डोमिनिक को ये बात समझ आ चुकी है कि उसको अब कोई फायदा नहीं है तुम लोगों के साथ रह के। वो तुम्हारे साथ एक बॉय था लेकिन हमने उसको सिखाया हाउ ही कैन बिकम अ मैन। तो डोमिनिक फाइनली बाहर आते हैं, उन्होंने सारे ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, हेयर अपने पीछे कर रखे हैं और बिल्कुल उनको वही जजमेंट डे वाली लुक दे रखी थी। और यहाँ पे वो आते हैं, रे मिस्टीरियो जाते हैं बाहर, डोमिनिक को कन्फ्रंट करते हैं, लेकिन डोमिनिक ने अपनी आंखें भी नहीं मिलाई रे मिस्टीरियो से, तो रे मिस्टीरियो वहां से चले जाते हैं। एज कॉल करते हैं डोमिनिक को कि भाई तुम रिंग में आओ मुझसे लड़ने के लिए, लेकिन पीछे से उनको अटैक कर दिया जाता है बैलर और प्रीस्ट की तरफ से। तो डोमिनिक यहाँ पे अपने फादर से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं क्योंकि शायद उनको पता है कि एक गलत स्टेप है। एज को ऐसा लगता है कि कुछ हफ्ते पहले उन्होंने गलती से डोमिनिक को स्पीयर कर दिया था, उसकी वजह से यहाँ पे ये सब चीज वो कर रहे हैं। लेकिन डोमिनिक गाइस ऑफिशियली जजमेंट डे का पार्ट बन चुके हैं और अब रे मिस्टीरियो के भी कंट्रोल से वो बाहर हो चुके हैं। तो एज को डिस्ट्रॉय करा गया। इस ओपनिंग सेगमेंट में मैं इंटरेस्टेड था देखने के लिए कि क्या उनकी लुक रहेगी, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट था आज मंडे नाइट रॉ पे। और एडीज सन की चैंट हो रही थी जब रे मिस्टीरियो कन्फ्रंट करते हैं डोमिनिक को, वो एक काफी कूल मोमेंट थी कि तुम रे मिस्टीरियो के बेटे नहीं बल्कि एडी के बच्चे हो। तो यहाँ पे गाइस एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि रे मिस्टीरियो ने बैक स्टेज ये बात बोली कि जजमेंट डे ये जो है सारा जहर घोल रही है डोमिनिक के दिमाग में, और मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन वो मेंबर है, पर मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ। द ओनली सोल्यूशन इज टू डिस्ट्रॉय द जजमेंट डे। तो यहाँ पे ये चीज हुई गाइस, अ गुड स्टार्ट। इसके बाद देखने को मिलता है कि मिज और चांपा बैक स्टेज आ रहे होते हैं और वहां पे एक गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है, तो डेक्स्टर लूमिस के हिंट्स दिए जा रहे थे। मिज का लैशली के साथ मैच हुआ मेन इवेंट में, स्टील केज मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, और डेक्स्टर लूमिस की वहां पे इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। इसके बाद गाइस बात करते हैं तो फेटल 4 में मैच देखने को मिला नंबर 1 कंटेंडर का, जो कि टैग टीम टाइटल्स के लिए हो रहा था। स्ट्रीट प्रॉफिट्स, अल्फा अकेडमी, न्यू डे और साथ के साथ हुम्बर्टो और एंजल गार्जा, ये मैच चल रहा था। आई डोंट नो कि क्यों करा गया, कौन इसमें नंबर 1 कंटेंडर बन सकता है, लेकिन एट द एंड देखने को मिलता है कि जब अल्फा अकेडमी फाइनली इस मैच को जीतने के लिए क्लोज आते हैं, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन इस पॉइंट पे अपना रिटर्न करते हैं और सारी टैग टीम्स को उन्होंने बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। एंजेलो डॉकिंस को टेबल के थ्रू फेंका, ओटिस को थ्रू द बैरिकेड फेंका और अपनी वो भी ट्रेन घुमा रहे हैं भाई। तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है उनका रिटर्न हुआ, उनकी लुक पहले से काफी बेटर लग रही थी। जिस तरीके से ब्रॉन को दिखाया गया आज शो पे, उन्होंने ये भी बाद में बता दिया कि मैं इस हफ्ते स्मैकडाउन पे भी अपीयर होऊंगा। तो काफी सारी चीजें हैं, ब्रॉन स्ट्रोमैन वापस आ चुके हैं और भाई एक पॉजिटिव डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए इसलिए है कि उनको एक नया मॉन्स्टर टाइप बंदा मिला है। अब क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन की इस बार जो बुकिंग है वो बेटर होगी एज कम्पेयर टू जो विंस ने उनके साथ करा, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन ट्रिपल एच अगर उनको वापस लाए हैं तो आई होप कि उनके पास कोई अच्छा प्लान हो टू यूज ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो क्या उनकी डायरेक्शन रहने वाली है गाइस, वो अभी हमको नहीं पता। इसके बाद विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हुआ जहां पे कुछ भी बहुत खास देखने को नहीं मिला गाइस। रकेल रॉड्रिगेज और अलिया की टीम ने हरा दिया यहाँ पे डू ड्रॉप और निकी ऐश की टीम को। इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत कुछ यहाँ पे खास था नहीं। नेक्स्ट वीक क्या होगा इस टाइटल्स के अराउंड, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी आते हैं रिंग के अंदर और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि कैसे टाइसन फ्यूरी ने उनका कैश इन रोक लिया, उनकी मूवमेंट डिस्ट्रॉय कर दी उनको नॉकआउट करके। तो उनकी जॉ अभी भी दर्द हो रही थी, लेकिन वो कहते हैं कि अभी भी मेन बात यह है कि आई एम स्टिल मिस्टर मनी इन द बैंक, और ये बात है कि मैं रोमन रेंस पे कैश इन करके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाऊंगा।
तो काफ़ी ज़्यादा थ्योरी यहाँ पे अपने आप से हीट ले रहे थे। केविन ओवेंस आते हैं बाहर और केविन ओवेंस उनको याद दिलाते हैं कि भाई क्यों तुम्हारी जॉ में दर्द हो रहा है, टाइसन फ्यूरी ने तुम्हें नॉकआउट कर दिया था। लेकिन इसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि कोई चांस नहीं था, थ्योरी तुम्हारी ये फेवर में ही बात गई, क्योंकि अगर तुम कैश इन करते तुम्हें रोमन रेंज या ड्रू मैकिंटायर कभी जीतने तो देते नहीं, क्योंकि एक्चुअली में मैं उनके साथ रिंग में रह चुका हूं और मुझे पता है कि वो तुम्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ पे थ्योरी कहते हैं कि ओवेंस तुम मुझसे जेलस हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इतने टाइम से तुम कोई टाइटल नहीं जीते हो और तुम्हें भी पता है कि मैं फ्यूचर में अगर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनता हूं तो भाई मैं तुम्हें मौका दूंगा एक बार फिर से टू बिकम अ चैंपियन, पर अभी तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ है नहीं। तो केविन ओवेंस भी फिर से ये बात बोलते हैं कि भाई थ्योरी जिस वजह से तुम मनी इन द बैंक जीते हो वो ये है क्योंकि तुम उस मैच में थे नहीं, तुम्हें कंपीट भी नहीं करना पड़ा था टू विन दैट मैच। तो इनके बीच में बैक एंड फोर्थ चल रही थी और थ्योरी कहते हैं कि ही इज द फ्यूचर ऑफ द WWE। ये लीड करता है इन दोनों के बीच में एक मैच में जो कि एक आउटस्टैंडिंग मैच था और WWE कोशिश कर रही है अपनी पूरी थ्योरी को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन केविन ओवेंस पे जो है एक बूस्टर लगा दिया ट्रिपल एच ने और वो पीछे नहीं जाने वाले हैं। केविन ओवेंस को प्राइज फाइटर वाली पूरी फील दी जा रही है और एक कमाल के मैच के बाद काफी अच्छा मैच था। केविन ओवेंस गाइस एट द एंड जीतते हैं, एक पॉपअप पावर बॉम्ब लगा के एक स्टनर भी उन्होंने लगाया। तो ओवरऑल ये काफी बढ़िया फील है। आई डोंट नो कि थ्योरी कब कैश इन करेंगे, मैंने आपको बोला था कि यही वो दिखाते रहेंगे कि बार बार वो ट्राई कर रहे हैं, कैश इन नहीं कर पा रहे हैं, तब भी उनके पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस रहेगा। आई थिंक ये WWE का भी इरादा है। इसके बाद हम बात करें तो रिडल का हमें दिखाया जाता है क्या उन्होंने बोला आफ्टर क्लैश एट द कैसल, कि उन्होंने अपने इमोशंस को हावी होने दिया अपने आप पे, जिसकी वजह से रॉलिंस से वो हार गए, बट ही वांट्स अ रीमैच राइट नाउ। लेकिन दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि भाई मैं अब कोई रीमैच रिडल को देने वाला हूं नहीं, बिकॉज आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू बिगर थिंग्स, मेरे लिए और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं करने वाला हूं। लेकिन आई थिंक कि कहीं ना कहीं WWE इस फ्यूड को अभी आगे बढ़ाएगी और रिडल वर्सेस सेथ रॉलिंस शायद हमें फिर से देखने को मिल सकता है। मे बी गाइस मंडे नाइट रॉ पे भी ये मैच हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। इसके बाद रिंग में आता है बेली का ग्रुप डैमेज कंट्रोल गाइस और वो कन्फ्रंट करते हैं बियांका बेलेयर को, क्योंकि यहाँ पे बेली काफी खुश थी कैसे उन्होंने बियांका को पिन करा है क्लैश एट द कैसल। तो बियांका भी रिंग में आती है और वो कहते हैं ठीक है बेली, मुझे तुम्हारी ये बात समझ आ गई है कि ये चीज सही है कि तुमने मुझे पिन करा, लेकिन एब्सोल्युटली अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक टाइटल मौका चाहिए, एक टाइटल मैच चाहिए, तो मैं तुम्हें आज ही वो मैच देने के लिए तैयार हूं। तो बेली कहते हैं भाई ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, वो मेरे टाइम पे मेरे टर्म्स पे होगा। लेकिन बेली इस बात को फिर से रेफर करते हैं कि मैंने तुम्हें बियांका पिन कर दिया है और इस सेगमेंट का, इस पूरे जो फैक्शन का नाम है और इस फैक्शन का अब नाम बोला जा रहा है डैमेज कंट्रोल। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि हमारा कंट्रोल है अब मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो ये गाइस पूरा बैक एंड फोर्थ चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अटैक करेंगे बियांका को, लेकिन वहां से वो चले जाते हैं और काइंड ऑफ बेली कहती हैं कि भाई देखो तुम मेरी गेम को पढ़ नहीं सकते हो कि क्या मैं नेक्स्ट स्टेप करने वाली हूँ, लेकिन आई विल गेट दैट टाइटल फ्रॉम यू। तो ये बैक एंड फोर्थ चीजें देखने को मिली और बियांका अभी भी चैंपियन है, लेकिन अगर उनको कोई डिथ्रोन करता है, जैसे मैंने अपनी क्लैश एट द कैसल के रिव्यू में कहा, इस समय गाइस मंडे नाइट रॉ के रोस्टर पे वो सिर्फ बेली हैं। इसके बाद हम बात करें जॉनी गारगानो बैकस्टेज कन्फ्रंट करते हैं ऑस्टिन थ्योरी को, क्योंकि उनका फिर से नाम थ्योरी से ऑस्टिन थ्योरी हो गया है और वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारी बात मानता हूं थ्योरी की, जब से मैं आया हूं मैंने कोई मैच नहीं लड़ा है, नेक्स्ट वीक मैं अपना इन रिंग रिटर्न मैच लड़ूंगा। किसके अगेंस्ट वो होगा गाइस अभी अनाउंस नहीं करा गया है। इसके बाद रे मिस्टीरियो ने पिक करा डेमियन प्रीस्ट को लड़ने के लिए, इनका मैच यहाँ पे हमको देखने को मिला जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मैच था। फिर से बैक एंड फोर्थ चल रहा था, जजमेंट डे रिंग साइड पे थी और फाइनली जब रे मिस्टीरियो अपनी 619 लगाने के लिए काफी क्लोज आते हैं, डोमिनिक एप्रन पे आके खड़े हो जाते हैं, वो एक डिस्ट्रैक्शन थी, सारे मेंबर्स यहाँ पे जजमेंट डे के डिस्ट्रैक्ट करते हैं मिस्टीरियो को एंड ही लॉस्ट द मैच। और मैच के बाद देखने को मिला कि जबकि सारी जजमेंट डे अटैक कर रही थी यहाँ पे रे मिस्टीरियो को, डोमिनिक बस वहां पे खड़े होकर देख रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं करा और रिया रिप्ली क्लियरली ये बात बोलती हैं कि भाई अब डोमिनिक हमारे कंट्रोल में है और अब उसको हम एक्चुअली में वो चीज देंगे जो वो डिजर्व करता है और वो रे मिस्टीरियो को भी हमने आज दिया क्योंकि वो ये बीट डाउन डिजर्व करता था। तो डोमिनिक का रोल काफी कूल है। नेक्स्ट वीक गाइज एज का मैच होगा डोमिनिक के साथ, जो कि आज वो डिमांड कर रहे थे, वो चीज भी रिया रिप्ली ने इस सेगमेंट में यहाँ पे अनाउंस करी है। इसके बाद हम बात करेंगे गाइज अपने मेन इवेंट की, जो कि था फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, द मिज अगेंस्ट बॉबी लैशली। यहाँ पे रिंग साइड पे चांपा थे पूरे टाइम और एक काफी अच्छा स्टील केज मैच देखने को मिला। मिज के पास क्लोज मोमेंट्स थी इसको जीतने के लिए, लेकिन लैशली बार बार रिकवर कर पा रहे थे। जब लैशली ने केज चढ़ने की कोशिश करी तो मिज को यहाँ पे बचा लेते हैं, चांपा एक स्टील चेयर लेके वो केज पे मारते हैं, तो लैशली वहां पे क्लाइम नहीं कर पाए। लेकिन फाइनली जब मिज की मोमेंट आती है कि वो काफी ऊपर पहुंच गए हैं केज पे, ये कूल शॉट था बहुत कि डेक्स्टर लूमिस नीचे लेटे हुए हैं भाई और वो डरा देते हैं मिज को बुरे तरीके से। तो मिज के पास कोई ऑप्शन नहीं था वापस जाने का केज के अंदर और यहाँ पे बॉबी लैशली को मौका मिल गया एंड बॉबी लैशली डिफीटेड द मिज टू रिटेन द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप।
और मैच के बाद जब डेक्स्टर लूमिस केज के अंदर आए और मिज एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पे देखने को मिला कि लैशली केज बंद कर देते हैं और डेक्स्टर लूमिस अपना सबमिशन लगा के मिज को पास आउट करा देते हैं एज मंडे नाइट रॉ गोज ऑफ द एयर। तो कुछ नई स्टोरी लाइन्स हैं जो कि स्टार्ट हो रही हैं डोमिनिक की, मिज और डेक्स्टर लूमिस की। हमें देखने को मिल रहा है कि केविन ओवेंस को धीरे धीरे पुश मिल रहा है, थ्योरी को पुश मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं गाइस मंडे नाइट रॉ पे, और जैसे जैसे एक्सट्रीम रूल्स के लिए आप बिल्ड करेंगे तो मैचेस हमको क्लियर होते ही दिखाई देंगे, फिर सर्वाइवर सीरीज, एंड दैट्स हाउ वी विल बिल्ड टुवर्ड्स द रॉयल रंबल एज वेल। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं आज के मंडे नाइट रॉ शो के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिटर्न एंड डोमिनिक जॉइन्स द जजमेंट डे, ये दो बड़ी स्टोरीज हैं। क्या आपके इस पे थॉट्स हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।